हेलो स्टूडेंट, आई एम एम सर। आज हम पढ़ रहे हैं भिन्न के बारे में, यानी फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए भिन्न के बारे में, जैसे देखो आपके कोई भिन्न दी हुई है, भिन्न को जैसे x बटा वाई के रूप में लिखते हैं, यानी ऊपर वाला x इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, यानी अंश बटा हर के रूप में होती है। जैसे देखिए कोई संख्या 2/5 कितने 2/5, जैसे 7/4, जैसे माइनस के 3/2, जैसे 2 सही 1/3, यानी ये भिन्न के रूप में। भिन्न क्या होती है बट्टे में, 2/5 7/4, ये क्या है आपके भिन्न है। देखिए आपके भिन्न को आकृति में दर्शाना, यानी भिन्न को किस में दर्शा रहे हैं, आकृति। अब आकृति देख के बताना ये कौन सी भिन्न है। तो देखो पहला आपका है वर्त। वर्त में देखेंगे टोटल कितने भाग है, यहाँ देखो टोटल आपको 8 भाग दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ टोटल कितने भाग दिख रहे हैं आपको 8। अब 8 में से आपको देखना रंगे हुए कितने हैं, आपको देखो रंगे हुए यानी कलर किए हुए भाग 3 भाग दिख रहे हैं, 1 2 3। तो देखो टोटल भाग है उसको तो बट्टे में लिखना है, टोटल भाग को कहाँ लिखना है बट्टे में, और रंगे हुए भाग है उसको कहाँ लिखना है ऊपर। तो भिन्न क्या जाएगी 3/8, भिन्न कितनी आ जाएगी 3/8, यानी टोटल भाग हमारा 8 है और रंगे हुए कितने 3, तो 3/8। अब यहाँ देखना आपको, यहाँ टोटल भाग कितने दिख रहे हैं, यानी कुल भाग आपको 9 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल भाग हमारे कितने 9। उसमें से देखने रंगे हुए कितने, तो जो कलर किए हुए आपके 5 भाग है, तो भिन्न क्या जाएगी 5/9, यानी कुल भाग तो आपके नीचे आएंगे, जो रंगे हुए भाग है वो आपके ऊपर आएंगे, तो 5/9। अब देखो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है बड़ा, और त्रिभुज में भी आपको देखो 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। अंदर कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4 में से रंगा हुआ भाग कितना आप, तो देखो आपका रंगा हुआ भाग 1 है, रंगा हुआ भाग कितना है 1, तो भिन्न क्या जाएगी 1/4, यानी कुल भाग तो आपके 4 है, 4 में से 1 रंगा हुआ है। तो देखो ये आपके हमने आकृति देख के भिन्न बताई, यानी आकृति देख के आपको भिन्न बतानी, यानी कितने रंगे हुए भाग है, तो ये आपके आकृति से भिन्न निकाली हमने। स्टूडेंट देखिए आगे आपका उचित भिन्न, कौन सी भिन्न आपकी उचित भिन्न। उचित भिन्न में देखो अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश तो आपका छोटा होगा और हर आपका बड़ा होगा, यानी अंश हर से छोटा होता है, अंश है ना हर से छोटा होता है। जैसे देखो 3/4, यानी इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। 5/8, यानी 5 छोटा है और 8 बड़ा है, यानी अंश छोटा है और हर आपका बड़ा है, तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी उचित भिन्न। उसके बाद आपको देखो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या मिश्र भिन्न, वो एक ही, अनुचित को या विषम को या मिश्र भिन्न, तो तीनों एक ही। तो देखो इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, यानी अंश हर से बड़ा होता है। तो देखो जैसे 3/2 यानी अंश बड़ा है, 5/4 यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है, 2 सही 3/4, यानी देखो इसका वापस गुणा करेंगे, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11/4 आएगा। कितना आएगा 11/4, यानी अंश बड़ा आएगा और हर आपका छोटा आएगा। उसके बाद देखो समान भिन्न, कौन सी भिन्न आपके समान भिन्न, यानी समान हर वाले भिन्न। अब समान भिन्न कौन सी होती है, जिसका हर समान हो तो वो आपके समान भिन्न होती, बाकी सारी असमान भिन्न होती। तो देखो जिसका समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती। जैसे देखो 2/5 3/5, अब बट्टे में देखना, बट्टे यानी हर, नीचे देखो आपको 5 दिख रहा है, यानी हर समान है इसका, तो हर समान है, ये कौन सी भिन्न हो जाएगी आपके समान भिन्न। बाकी देखो इसके अलावा असमान भिन्न कहलाती, इसके अलावा यानी इसके अलावा जो भिन्न, देखो इसके अलावा असमान भिन्न कहलाती, जैसे 7/9 और 7/11, इसमें देखो अंश समान है लेकिन हर समान नहीं, आपका हर समान होना चाहिए। समान भिन्न में हर आपका समान होना चाहिए। देखो 3/4 है, 5/7 है, ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, ये असमान भिन्न हो जाएगी, और ये आपके समान भिन्न हो जाएगी। तो देखो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना और सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो देखो पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल रहे हैं, यहाँ देखो 2 सही 4/5, 2 सही 4/5। तो देखो पहले 2 का गुणा 5 से करना, 2 का गुणा 5 से करना, फिर 4 जोड़ना, 2 का गुणा 5 से किया तो 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14, 14/5। यहाँ देखो 5 का पारा 2 बार बोला तो कितना हुआ 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14, 14/5। अब देखो 4 का गुणा 3 से करना, फिर 2 जोड़ना, 4 का गुणा 3 से किया तो 12, 12 में 2 जोड़े तो 14, 14/4, 14/4, यानी 4 का पारा 3 बार बोला तो 12, 12 में ऊपर वाला 2 जोड़ा तो 14, 14/4। तो ये आपका मिश्र भिन्न को किसमें बदल दिया हमने, सरल भिन्न में। अब देखो सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, सरल भिन्न को मिश्र में। अब 17 में 5 का भाग देना है, तो देखो 17 में 5 का भाग देंगे, देखो 5 का पारा 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 15, और 17 में से 15 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 2, यानी 5 का पारा 3 बार बोला तो कितना आया 15, 17 में से 15 गए, पीछे कितने बचे 2। अब देखो इसको लिखना है आपको मिश्र भिन्न में। देखो जो आपका भागफल आया है उसको ऐसा कैसे लिखना है 3, जो शेषफल बचा है उसको ऊपर लिखना है, और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखना है। यहाँ देखो जो भागफल आया आपका वो लिखना पहले, फिर जो शेषफल आया है उसको ऊपर लिखना है, जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखना। तो ये आपका मिश्र भिन्न में आ जाएगा 3 सही 2/5। ऐसे कैसे, देखो 26 में 3 का भाग देना, तो देखो 3 का पारा बोलेंगे तो 8 3 24, 8 3 24, यानी 8 बार भाग जाएगा तो कितना आएगा 24। अब 26 में से 24 के पीछे कितने बचे 2, पीछे कितने बचे 2, तो देखो इसका मिश्र भिन्न क्या आ जाएगी, पहले 8 है तो 8 को ऐसा कैसा लिखना है, फिर ये 2 आपका शेषफल है उसको ऊपर लिखना है, और बटे में क्या आ जाएगा 3, यानी किसका भाग दे रहे हैं हम 3 का भाग, तो 8 सही 2/3। तो ये आपका सरल भिन्न को किसमें बदला हमने, मिश्र भिन्न में। क्या आगे है तुल्य भिन्न, आपकी कौन सी भिन्न है
तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में क्या होता है, देखो भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं। यानी आपके कोई भी भिन्न है उसका अंश व हर को समान संख्या से आपको गुणा करना है या फिर समान संख्या से आपको भाग देना है, तो आपकी तुल्य भिन्न आ जाएगी। जैसे देखो कोई संख्या दी है 2/3, कितने दी हुई आपकी भिन्न दी हुई है 2/3, तो इसकी 4 तुल्य भिन्न लिखनी है। कितनी तुल्य भिन्न लिखनी है? 4। तो देखो पहली 2/3 को देखो 1 से तो गुणा नहीं करेंगे, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? 2 से। तो इसको देखो 2/2 से गुणा करेंगे, यानी समान संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो 2/2 से गुणा करें। 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 3 का गुणा 2 से किया तो 6, 3 का गुणा 2 से किया तो 6। फिर देखो इसी संख्या 2/3 को किससे गुणा करें? समान संख्या से गुणा करना आपको, तो 3/3 से गुणा करेंगे, 3/3 से। तो देखो 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 3 का गुणा 3 से किया तो 9, 2 का गुणा 3 से किया तो 6 और 3 का गुणा 3 से किया तो 9। ये देखो तीसरा आपका देखो 2/3, यानी हमारी भिन्न कौन सी है? 2/3। अब इसको समान संख्या से गुणा करना है, यानी 4/4 से गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 4 से किया तो 8 और 3 का गुणा 4 से किया तो 12। कितना है? 12। अब देखो इसका चौथी 2/3 को किससे गुणा करना है? 5/5 से। समान संख्या से गुणा करना है ना आपको, तो देखो 5/5 से। 2 का गुणा 5 से किया तो 10 और 3 का गुणा 5 से किया तो 15। तो देखो इसकी 2/3 की 4 तुल्य भिन्न आ गई। पहले हमने 2/2 से गुणा किया, फिर हमने 3/3 से गुणा किया, फिर 4/4 से गुणा किया, फिर 5/5 से। तो तुल्य भिन्न आ गई 4/6, 6/9, 8/12 और 10/15। ऐसे कैसे आपका दूसरा सवाल इसका, यानी इसका देखो आपको तुल्य भिन्न 12/15 की तुल्य भिन्न निकाली। अब देखना इसमें किसका भाग दे, इसमें किसका भाग दे। तो देखो अब ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों का भाग जाए, दोनों संख्या में उस संख्या का भाग जाए। तो ऐसी संख्या आपकी 3 है, या कितनी है? 3। अब देखो 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार और 15 में 3 का भाग जाता है आपका 5 बार। 15 में 3 का भाग कितने बार जाता है? 5 बार। अब यहाँ भी समान संख्या से भाग देना आपको। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिस दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है? तो आपका देखो 5 है, कितना है? 5। 5 का भाग 25 में भी जाता है और 45 में भी जाता है। तो 5 का भाग 25 में गया 5 बार और 45 में गया 9 बार। तो ये थे आपके तुल्य भिन्न। कि अब आप पढ़ रहे हैं भिन्न का सरलतम रूप, यानी भिन्न का सरलतम यानी छोटा से छोटा रूप क्या है इनका। तो देखो आपका लिखा 36/4, 36/4। अब ये दोनों संख्या कौन से पाड़े में आती है? मतलब देखो दोनों में देखो 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है आपका, और किसका जाता है? यानी देखो आपको छोटे छोटे, यानी पहले 2 से शुरुआत कर सकते हो। देखो 2 का भाग जा रहा है 2 से दे सकते हैं, फिर 4 का जा रहा है तो 4 का भाग भी दे सकते हैं, फिर 6 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग दे सकते हैं। तो देखो इसमें 6 का भाग देंगे, इसमें किसका भाग देंगे? 6 का भाग। तो देखो 6 का भाग इसमें गया, देखो 6 का भाग 36 में कितनी बार जाता है? 6 बार। और 24 में कितनी बार जाता है? 4 बार। यानी 6 का भाग दे रहे हैं। तो देखो 6 का पाड़ा बोलेंगे 6 बार तो 36 आएगा, और 6 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 24 आएगा। यानी इसमें 6 का भाग गया 6 बार और 24 में 6 का भाग गया कितनी बार गया? 4 बार। अभी भी इसको देखो आगे छोटा रूप कर सकते हैं इसका, यानी देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार और 4 में 2 का भाग जा रहा है 2 बार। इसको आगे काटा, यानी 6/4 में देखो 6 में 2 का भाग गया 3 बार और 4 में 2 का भाग गया 2 बार। इसको देखो आगे, देखो 250 में आपको 400 का भाग देना है। 250 में किसका भाग देना है? 400 का। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब पीछे क्या बचा? 25/40। अब देखो 25/40 कौन से पाड़े में आती है? अब इसको कैसे काटेंगे? यानी समान संख्या के पाड़े में आती है। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो ये दोनों इसके पाड़े में आए या फिर उसमें दोनों में भाग जाए। तो देखो ऐसी संख्या आपकी 5 है। अब देखो 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब आगे इसको नहीं काट सकते। अब इससे आगे देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें दोनों में भाग जाए, तो ये आपका सरलतम रूप आ जाएगा 5/8। अब यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 66/99, 66/99। अब देखो ये 11 के पाड़े में आते हैं दोनों ही। किसके पाड़े में आ रही है? 11 के। तो देखो 11 का भाग 66 में गया 6 बार और इसमें 11 का भाग गया 9 बार। 11 का भाग 66 में कितनी बार गया? 6 बार और 99 में गया 9 बार। अभी भी देखो तीन के पाड़े में आ रही है, दोनों संख्या किस के पाड़े में आ रही है? 3 के पाड़े में। 3 का भाग 6 में गया 2 बार और 9 में गया 3 बार। 6 में 3 का भाग 2 बार गया और 9 में 3 का भाग 3 बार गया। ये देखो ये वाले आपके 3200 और 4800, 3200 और 4800। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 32/48। कितने बचे? 32/48। अब देखो आप 8 का पाड़ा आता होगा, तो 8 के पाड़े में देखो दोनों संख्या 8 के पाड़े में आ रही है। अब देखो 8 का पाड़ा 4 बार बोला, 8 का पाड़ा 4 बार बोला तो कितने आए? 8 का पाड़ा 4 बार बोले तो 32 आए। फिर देखो 8 का पाड़ा 6 बार बोला, 8 का पाड़ा कितनी बार बोला? 6 बार। 8 से 48 यानी 6। देखो 32 में 8 का भाग गया 4 बार और 48 में 8 का भाग गया 6 बार। अभी भी देखो ये 2 के पाड़े में आ रही है, तो देखो 2 का भाग 4 में गया 2 बार और 2 का भाग 6 में गया 3 बार। तो ये आप इसका सरलतम रूप यानी भिन्नों का आपका ये सरलतम रूप। संख्या रेखा पर भिन्न को लिखना, संख्या रेखा पर भिन्न को। देखो आप संख्या रेखा का भिन्न को लिखेंगे, यानी संख्या रेखा क्या होती है? देखो
देखो ये आपकी संख्या रेखा होती है, बीच में जीरो होता है, इस साइड प्लस वाली संख्या होती है, इस साइड माइनस वाली संख्या होती है। अब देखो 2 में 3 का भाग दे रहे हैं, यानी 2 में 3 का भाग देंगे तो आपका हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा। तो देखो आपको देखो बटे में दिखा हुआ 3, यानी इसके आपके 3 भाग करने, 1 2, यानी 1 2 3, कितने भाग करने 3। अब देखो आपको 2 आ रहा है ऊपर, यानी 2/3 लिखना है। तो देखो आपका 1 और ये 2, यानी 2/3। तो 2/3 कहाँ जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ हो जाएगा 3/3, यानी पूरा 1। 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, यानी 2/3 को संख्या रेखा पे लिखना है। तो पहले आपको बटे में देखना, बटे में कितना है 3। तो देखो पहली बात तो देखना है कि ये किसके बीच में आएगा, यानी 2 में 3 का भाग देंगे ना तो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। फिर आपको देखना है 3 बटे में कितने हैं 3, तो इसके 3 भाग करने, कितने भाग करने 3। फिर देखो ये 1 ये 2, यानी 2/3, फिर 3/3 तो पूरा 1 होता है, तो 2/3। ऐसे कैसे देखो 7/5, 7/5, ये तो आपका 0, ये माइनस का 1, ये 1 और ये आपका 1 और ये आपका 2। तो देखो 7/5, पहले देखना है 7 में 5 का भाग देंगे ना तो 1 से बड़ा आएगा। किससे बड़ा आएगा, 1 से, यानी एक बार भाग जाएगा, यानी 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी कहाँ आएगा 1 और 2 के बीच में। फिर देखो आपका, फिर देखो ये आपका इसका 1 भाग, यहाँ देखो ये 5 भाग है तो पहले 5 भाग करते 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5, यानी देखो यहाँ पर तो आएगा आपका 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। तो ये तो आपका 5/5 हो जाएगा, यहाँ 5/5 यानी पूरा 1 होता है। फिर यहाँ आएगा आपका 6/5 और यहाँ जाएगा आपका 7/5। तो 7/5 कहाँ आएगा, यहाँ, तो आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। देखो यहाँ 5 भाग करेंगे पहले, तो देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 5/5 यानी पूरा 1। फिर देखो अब आप 1 से आगे चलना है, तो देखो फिर आ जाएगा 6/5, फिर 7/5, तो 7/5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर देखो आपका माइनस वाला, यानी ये आपका 0 है और ये आपका प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है और माइनस का 2, तो माइनस का 3/5, माइनस का 3/5। अब देखना 3 में 5 का भाग देंगे तो आपका इसके बीच में आएगा, -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में। फिर देखो इसके 5 भाग करने, बटे में कितने हैं 5, तो 5 भाग करेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो 1 2 3 4 और 5, 5 भाग हो गया। आपका तीसरा भाग देखना, यानी 1 2 3, तो माइनस के 3/5, तो कहाँ आएगा माइनस का 3/5, यहाँ आ जाएगा आपका। और इसमें देखो वापिस ये आपका 0, ये आपका 1, माइनस का 1 और माइनस का 2। देखो 5 में 4 का भाग आपको पता है 1 बार जाता है, फिर ऊपर भी जाएगा। तो देखो पहले तो आपके 4 भाग करने इसके, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। फिर आगे देखना, देखो यहाँ से लेंगे तो यहाँ देखो 4/4, 4/4 क्या होता है 1, यानी 4/4 तो 1 हो गया। फिर क्या आएगा 5/4, तो 5/4 कहाँ आएगा यहाँ। तो इससे आगे चलेंगे तो -1 से ज़्यादा ही होगा ना, तो -2 और -1 के बीच में तो आएगा ये। तो देखो 4/4 यानी पूरा 1 होता है। फिर आगे चलेंगे तो 5/4 यानी कहाँ आएगा यहाँ, -2 और 1 के बीच में। तो ये था हमारा संख्या रेखा पर हमने भिन्न को लिखा। आगे हम पढ़ रहे भिन्नों की जोड़। अब देखो भिन्नों की जोड़ कर रहे हैं, तो देखो भिन्नों की जोड़ में देखो 7/5 प्लस 4/6। तो देखो इसमें आपको लसब, देखो लसब लेने नहीं डायरेक्ट करना, जल्दी कैसे कर सकते हैं इसको फटाफट। तो देखो भिन्नों की जोड़ में 4/5 प्लस 4/6। देखो पहले आपको क्या करना है 5 का गुणा 6 से करना है। 5 का गुणा 6 से किया तो कितना आया 30। फिर आपको तिरछा गुणा करना है, यानी पहले इसका गुणा इससे करना है। तो 7 का गुणा 6 से किया तो 42 प्लस 5 का गुणा 4 से किया तो 20, कितना आया 20। यानी देखो 5 का गुणा 6 से किया तो कितना आया 30, यानी बटे में आपको 30 लिखना है। फिर 6 का गुणा 7 से किया तो 42, फिर प्लस है तो प्लस, 5 का गुणा 4 से किया तो 20। तो ये हो जाएगा 42 और 20 को जोड़ा, 42 और 20 को जोड़ा तो कितने हो गए 62। कितने हो गए आपके 62, बटे में कितने आपके 30। तो इन दोनों को जोड़ा कितना है 62 और बटे में कितने 30। अब देखो ये कट रहा है क्या, अब 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, 2 का भाग इसमें जाएगा 31 बार और इसमें जाएगा आपका 15 बार। अब इससे आगे नहीं घटेगा, तो यह आ जाएगा आपका 31/15, 31/15। तो ये आपकी इसकी जोड़ हो गई। ऐसे कैसे इसको देखो, अगर आपको देखो इसमें ध्यान क्या रखना, अगर बटे में समान संख्या हो, अगर बटे में समान संख्या हो तो डायरेक्ट ऊपर वाली जोड़ कर दो। अगर देखो ऐसे देखो भिन्न की जोड़ करें, अगर बटे में समान संख्या, हर में समान संख्या ना 8 8 है, तो देखो समान संख्या तो ऐसे कैसे 8 लिख लो, अब गुणा नहीं करना यहाँ। तो समान संख्या तो एक बार 8 लिख लो और ऊपर जोड़ दो डायरेक्ट, 9 प्लस 7। तो देखो 9 और 7 को जोड़ा तो 16, 16/8 और 16 में 8 का भाग गया 2 बार। कितनी बार गया 2 बार, और बटे में 1 लिख लो आप। तो देखो अगर बटे में समान संख्या हो तो आपको 8 और 8 दिख रहा है, तो 8 एक बार लिख लिया, फिर ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दो 9 और 7, 9 और 7 को जोड़ा तो 16, 16 में 8 का भाग दिया तो 2, तो 2/1 भिन्न क्या जाएगी 2/1। अब देखो ये तीसरा, अब देखो अगर आपकी 3 संख्या हो, कितनी संख्या हो 3 संख्या, तो 3 संख्या तो ध्यान रखना कि आपको तीनों को एक साथ नहीं करना, तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आसान नहीं रहेगा। तो देखो पहले 2 लेंगे, पहले इस 2 को लिया, इसको एक साइड रखेंगे, तो पहले इन 2 को करेंगे। तो देखो
इन दो को कर रहे हैं तो 3 का गुणा 2 से किया तो कितना है आपका 6, 3 का गुणा 2 से किया तो 6, फिर 2 का गुणा 2 से किया तो 4, प्लस 3 का गुणा 5 से किया तो 15। अब ये इस साइड वाला ऐसे कैसे लिख लो, इसको भी साइड में रखें, इसको बाद में करेंगे। तो 3/4 का 3/4 लिख लिया। अब देखो 4 और 15 को जोड़ा तो कितने हुए 19/6 प्लस 3/4 का 3/4, 4 और 15 को जोड़ा 19 और बट्टे में 6 प्लस 3/4 का 3/4। अब वापस देखो 2 वाला पहले किया, वैसे देखो 6 का गुणा 4 से करना है, 6 का गुणा 4 से करना, 6 का गुणा 4 से किया तो 24, कितने आए 24। और देखो 3 गुणा करना है, 4 का गुणा 19 से करना है, तो 4 का गुणा 19 से करेंगे तो ये हो जाएगा 38 और 38 कितने होते हैं 76, ये 936 और 4 और 3 7 76 और 6 का गुणा 3 से किया तो 18, कितने हो गए 18। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 6 का गुणा 4 से किया 24, 4 का गुणा 19 से किया तो 76, 6 का गुणा 3 से किया तो 18। अब 76 और 18 कितने होते हैं, देखो 6 और 8 14, 8 7 और 1 8 और 1 9/24, यानी देखो 6 और 8 कितने हो गए 14, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9 है 94/14। अब देखो ये कौन से पार्ट से कट रहे हैं, अब आपको देखना है 2 का भाग दिया इनमें, तो 2 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 4 और 7 47 और इसमें जाएगा आपका 12। अब आगे ये नहीं कटेंगे, आगे ये आपके नहीं कटेंगे, तो इसका जोड़ के आगे 47/12। और देखो एक आपका चौथा दिया हुआ है आपका 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/5। देखो अब इसकी जोड़ करनी है, 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/5। अब देखो ये आपके मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो पहले आपको सरल भिन्न में बदलेंगे, किस में बदलेंगे सरल भिन्न में। तो देखो 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो देखो 4 का गुणा 2 से किया कितना है 8, 8 में 3 जोड़े तो 11/4 प्लस 5 का गुणा 3 से किया 15, 15 में एक ऊपर वाला जोड़ा तो 16, 16/5। यहाँ देखो आपको मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलना है, तो 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 में ऊपर वाला 3 जोड़ा तो 11 और बटे में कितना था 4, 5 का गुणा 3 से किया तो 15, 15 और एक ऊपर जोड़ा तो 16 और बटे में कितना था 5। अब देखो इसका गुणा इससे किया, 5 का गुणा 4 का गुणा 5 से किया तो 20, इसका 3 से गुणा किया, 5 का गुणा 11 से किया तो 55 प्लस 4 का गुणा 16 से किया तो 16, 16 32 और ये 66, कितने हो जाएंगे 66। यानी 5 का गुणा 4 का गुणा 5 से किया तो 20, 5 का गुणा 11 से किया तो 55, 4 का गुणा 16 से किया तो ये कितने आ जाएंगे 66, कितने आ जाएंगे आपके 66। अब देखो 55 और 66 को जोड़ा तो ये हो जाएंगे आपके 9 और ये आपके ये 5 और 4 9 और 6 और 5 कितने होते हैं 11/20, 119/20। तो ये थे आपके भिन्नों की जोड़, करे भिन्नों की बाकी यानी घटाना, भिन्नों का घटाव। तो देखो वही सेम तरीका 3 का गुणा 5 से किया तो 15, 3 का गुणा 5 से किया तो 15, फिर 30 से गुणा करना, 5 का गुणा 6 से किया तो 30 या माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 4 से किया तो 12, समझ में आया। देखो 3 का गुणा 5 से किया तो 15, फिर देखो 3 का गुणा 6 से किया तो 30 माइनस 3 का गुणा 4 से किया तो 12। अब देखो 30 में से 12 गए, पीछे कितने बचे 18 और बटे में कितने 15, 30 में से 12 गए, पीछे कितने बचे 18 और बटे में 15। अब देखो दोनों कौन से पाड़े में आ रही है, दोनों आपके 3 के पाड़े में आ रही है, यानी 3 का भाग देंगे तो देखो 18 में 3 का भाग जाता है 6 बार और 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। तो ये देखो भिन्नों की बाकी आ जाएगी 6/5। ऐसे कैसे इसको देखो बट्टे में समान संख्या हो, बट्टे में समान संख्या तो इसको गुणा नहीं करना है, तो आपको देखना अगर बट्टे में समान संख्या हो तो बट्टे में 7 है तो 7 का 7 लिख लो और ऊपर डायरेक्ट घटा दो 2/9, ऊपर ऐसा कैसा घटा लो 2 में से 9, नीचे 7 है तो आपका 7 लिख लो। अब देखो 2 में से 9 नहीं जाता, यानी 2 छोटी संख्या 9 बड़ा है, यानी उल्टा घटा रहे, उल्टा घटा, यानी 9 में से 2 जाते तो कितने बचते 7। अब ध्यान के रखना अगर उल्टा घटा छोटे में से बड़ी संख्या घटा रहे तो आपका माइनस में आएगा, तो कितने माइनस के 7/7, 7/7 या 2 में से 9 गए यानी 7/7, किसका आएंगे माइनस के, 7 में 7 का भाग जाएगा माइनस का 1, 1/1, तो आपकी भिन्न क्या आ जाएगी माइनस की 1/1। अब ऐसे देखो ये आपके मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो पहले इसको किस में बदलेंगे सरल भिन्न में, किस में बदलेंगे सरल में, फिर इसकी भिन्नों की घटाव करेंगे। तो देखो 5 का गुणा 2 से किया तो कितना है 10, 10 में 1 जोड़ा तो ऊपर वाला 11, 5 का गुणा 2 से किया 10, ऊपर वाला 1 जोड़ा तो 11 और बटे में 5, फिर देखो माइनस 4 का गुणा 3 से किया 12, 12 में ऊपर वाला 2 जोड़ा तो कितने हो गए 14 और बटे में 4। अब देखो अब इसका घटाना है, तो देखो 5 का गुणा 4 से किया कितना है 20, 5 का गुणा 4 से किया तो 20, 4 का गुणा 11 से किया तो 44 प्लस 5 का गुणा 14 से किया तो 70 या माइनस है तो माइनस। देखो 5 का गुणा 4 से किया तो 20, 4 का गुणा 11 से किया तो 44, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और 5 का गुणा 14 से किया तो 5 का गुणा 14 से किया तो 70। तो अब देखो अब 44 छोटी संख्या और 70 बड़ी संख्या है, यानी छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा आंसर। तो देखो 70 में से 44 गए, पीछे आपके कितने बचे 26, कितने बचे
26/20 और 26 किसका आएगा, माइनस का। 26 किसका आएगा, माइनस का। अब देखो, अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग इसमें दिया, यहाँ 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 13 बार, इसमें कितनी बार गया, 10 बार। तो 13/10, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, 13/10। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा देखिए, देखो आपका 7/8 × 6/9 है। तो देखो भिन्नों का गुणा में क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या का गुणा, यानी अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो देखो ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुणा करेंगे, यानी 7 का गुणा 6 से किया तो 42 और 8 का गुणा 9 से किया तो 72, यानी 7 का गुणा 6 से किया तो 42 आया और 8 का गुणा 9 से किया तो 72। अभी भी देखो ये 2 के पाड़े में कट रहा है, तो देखो काटेंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 21 बार, इसमें कितनी बार जाएगा, 36 बार। यानी देखो 42 में 2 का भाग गया 21 बार और 72 में 2 का भाग गया 6 बार। आगे देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है 7 बार और इसमें 3 का भाग जाएगा आपका 12 बार। कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/12। ऐसे कैसे, इसको देखो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करना और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा करना। 5 का गुणा 6 से किया, 5 का गुणा 6 से किया तो 30। तो देखना 5 का गुणा 6 से किया तो 30 और 30 का गुणा 7 से करना तो कितना जाएगा, 210। 5 का गुणा 6 से किया 30, 30 का गुणा 7 से किया तो 210। अब देखो 4 का गुणा 3 से किया, 4 का गुणा 3 से किया तो कितने हुए, 12। 12 का गुणा 8 से करना, तो 12 का गुणा 8 से करेंगे कितने हो जाएंगे आपके, 96। कितने हो जाएंगे आपके, 96। देखो 4 का गुणा 3 से किया 12, 12 का गुणा 8 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 96। अब देखो आगे, अब ये देखो मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न बदलेंगे फिर गुणा करेंगे। देखो 2 का गुणा 5 का गुणा 2 से किया 10, 10 में ऊपर वाला 4 जोड़ा तो 14/5। 5 का गुणा 2 से किया तो 10, 10 में ऊपर वाला 4 जोड़ा तो 14/5। 4 का गुणा 3 से किया कितने हुए, 12, 12 में 2 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, 14/4। 14/4। अब 14 का गुणा 14 से किया तो 196 और 5 का गुणा 4 से किया तो कितना आया, 20। 14 का गुणा 14 से करेंगे 196 और 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20। अब देखो 2 के पाड़े से काटेंगे तो देखो ऊपर कितने आ जाएंगे आपके, ये 9 और 8 और नीचे कितने आ जाएंगे, 10। इसमें 2 का भाग दिया कितने बार गया, 98 बार। इसमें 2 का भाग गया आपके 10 बार। तो जब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 49/5। इसमें 2 का भाग दिया और इसमें भी 2 का भाग दिया तो इसमें 49 बार गया और इसमें 5 बार। ये आपके गुणा थे। भिन्नों का भाग, भिन्नों का क्या कर रहे हैं, भाग। देखो भिन्नों के भाग कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना भाग को पहले गुणे में बदलना है। भाग को किस में बदलना, पहले गुणे में। तो देखो 8/5 है, 8/5 है तो ऐसा कैसा, भाग को किस में बदला, गुणे में। अब ध्यान क्या रखना है, पहले वाला ऐसा कैसा लिखना आपको, 8/5 है तो 8/5, भाग को बदला गुणे में, भाग को किस में बदला, गुणे में। तो देखो इस वाली संख्या उलट जाएगी, यानी 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा तो 9/7। तो देखो भाग को गुणे में बदलेंगे ना तो ये संख्या उलट जाएगी, यानी 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। फिर हमने अभी गुणा किया ना, वैसे वैसे करना है, यानी ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा करना, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा करना। तो 8 का गुणा 9 से किया तो 72 और 5 का गुणा 3 से, मतलब 5 का गुणा 7 से किया तो 35। अब देखो ये कोई पाड़े में नहीं कट रहा आपके, तो ऐसा कैसा आंसर आएगा आंसर। तो आपको देखो भाग में ध्यान क्या रखना, पहली वाली संख्या तो ऐसे कैसे लिखनी है, भाग को किस में बदलना, गुणे में। तो भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या उलट जाएगी, यानी 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। फिर ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुणा करना और नीचे वाले का नीचे वाले से। तो 8 का गुणा 9 से किया तो 72 और 5 का गुणा 7 से किया तो 35। अब ऐसे कैसे, इसको देखो पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे फिर करेंगे। तो देखो 5 का गुणा 3 से किया तो 15, 15 में 2 जोड़ा तो 17 और बट्टे में कितने 5। और देखो भाग का भाग, 6 का गुणा 2 से किया तो 12, 12 में ऊपर 1 जोड़ा तो 13/6। देखो 17/5, भाग को किस में बदलेंगे, गुणे में। तो ये संख्या उलट जाएगी, ये 6 और बट्टे में कितना जाएगा 13। तो देखो 17 का गुणा 6 से करना, ऊपर वाले के ऊपर वाले से और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करना। 17 का गुणा 6 से करेंगे 7 संग 42 और 6 और 4 10, 6 और 4। देखो आप इसका गुणा इससे करना, तो 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 42 और 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 और आंसर के 4 तो कितने जाएंगे 10, तो यानी 102। और 5 का गुणा 13 से करेंगे, 5 का गुणा 13 से करेंगे कितना आएगा 65। कितना आएगा 65, तो यह जाएगा 102/65। अब इसको देखो पहले मिश्र को सरल में बदलेंगे, यहाँ 3 का गुणा 4 से किया तो 12, 12 ऊपर देखो 3 का गुणा 4 से किया तो 12, 12 में ऊपर वाला 2 जोड़ा तो 14 बटे में 3, भाग का भाग और 5 का 5। अब देखो 4/3, भाग को किस में बदला, गुणे में, भाग को किस में बदला, गुणे में। अब देखो 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो 4/13 भाग को बदला 14/13, भाग को बदला मतलब गुणे में। तो देखो इस वाली संख्या उलट जाएगी, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा आपका। तो 14 का गुणा 1 से किया तो 14 का 14, 3 का गुणा 5 से किया तो 15। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 14/15 के। आगे देखो हम पढ़ रहे हैं भिन्नों की तुलना। अब देखो भिन्नों की तुलना करेंगे, देखो पहला पॉइंट है आपका, यदि अंश समान हो, आपको देखो क्या देखना है, अगर अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। तो अगर आपको दिखे कि अंश समान है
तो आपको फिर हर देखना है। अगर हर आपका छोटा, जो छोटा हर होगा ना, वो बड़ी भिन्न होगी आपकी। तो जैसे देखिए 7/5 और 7/3 दोनों में देखो अंश तो आपको समान दिख रहा है, ऊपर 7 है, लेकिन नीचे देखो हर छोटा कौन सा है, 3 छोटा है ना, तो ये आपकी भिन्न बड़ी है। 7/3 क्या हो जाएगी, बड़ी। तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है, यदि आपका हर समान हो, यानी बट्टे में देखना, यानी हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न भी बड़ी होगी। यानी अगर आपका हर समान है और आपका अंश बड़ा है तो वो भिन्न भी बड़ी होगी। जैसे देखो 7/5 9/5, यानी बट्टे में देखो आपका हर समान है ना, तो इसमें देखना है अंश, देखो अंश आपका बड़ा कौन सा है, बड़ा अंश वाली भिन्न भी बड़ी होगी, तो 9/5 बड़ा है। तो ये आपकी भिन्नों की तुलना। कि आगे पढ़ रहे हैं भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम। तो देखो पहले पढ़ रहे हैं आपका भिन्न का आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, यानी पहले सबसे छोटे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े की ओर क्रम होता है, वो आपका आरोही क्रम होता है। जैसे देखो आपका कोई भिन्न दी हुई है 2/8, 5/8, 9/8 और 1/8। अब इसका आरोही क्रम लिखना है, यानी इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और फिर देखना है उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो आपको पता है कि अगर हर समान हो तो जो सबसे बड़ा होती है ऊपर अंश वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटा अंश होता है वो सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 1/8, 1/8, फिर छोटा, फिर इससे छोटा क्या आ जाएगा 2/8, इससे छोटा क्या आ जाएगा, मतलब इससे बड़ा 5/8 और इससे बड़ा 9/8। तो यानी पहले सबसे छोटा ये है 1/8, फिर उससे बड़ा क्या है 2/8, फिर 5/8, उससे बड़ा, और उससे बड़ा क्या है 9/8, यानी छोटे से बड़े की ओर। फिर इधर देखना आपका अंश समान है। तो अंश समान है तो आपको देखना अगर बट्टे में हर छोटा है वो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे बड़ा हर है वो सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 5/8, 5/8। फिर देखो इससे बड़ा क्या आ जाएगा 5/7, इससे बड़ा क्या आ जाएगा 5/3 और इससे बड़ा क्या आ जाएगा 5/2। तो ये था आपका आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। फिर हम पढ़ रहे हैं भिन्नों का अवरोही क्रम। क्या पढ़ रहे हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटी की ओर, यानी पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो देखो आपके भिन्न दी है 5/7, 2/7, 11/7 और 8/7। पहले हमें इसमें देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो अगर हर समान हो तो जो अंश बड़ा है वो आपकी बड़ी है। देखो अगर हर समान हो और अंश सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी संख्या है। अंश सबसे बड़ा कौन सा है 11, तो 11/7, यानी देखो बड़े से छोटे लिखे, पहले सबसे बड़ी संख्या, तो 11/7 बड़ा है किससे 8/7 से, 8/7 किससे बड़ा है 5/7 से, 5/7 किससे बड़ा है 2/7 से। तो इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। इसमें देखो अगर आपका अंश बड़ा है तो आपको हर में देखना है, अगर अंश बड़ा है तो आपको हर में जो छोटी होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हर में सबसे छोटा कौन सा है 2, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो 3/2 बड़ा है किससे 3/5 से, और 3/5 किससे बड़ा है 3/7 से, और 3/7 किससे बड़ा है 3/8 से। यानी देखो आपको इसमें देखना है जो आपका अंश बड़ा है तो फिर देखना आपको हर में जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 3/2 फिर आ जाएगा 3/5, फिर 3/7, फिर 3/8, सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी और इससे छोटी। तो आज हमने पढ़ा भिन्नों के बारे में।